अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स एंड लेक्चर नंबर है आज 17। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड हमने स्टडी करना है, लर्न करना है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का एक स्टेप दैट इज़ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। पहले हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, रीडिंग भी की, राइटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में भी किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। इन डिटेल हम पढ़ेंगे। वैलिडेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी आप डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको वैलिडेट करने का मकसद क्या होता है। आप जब एक डॉक्यूमेंट फ़ाइनल बन जाता है तो उसकी वैलिडेशन होती है, यानी उसे देखा जाता है कि वो ठीक तरह से डेवलप हुआ है, यानी राइट किया गया है कि नहीं, उसमें टेक्निकल एरर्स तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कंप्लीटनेस यानी कोई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है जिसको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है, या फिर कुछ मल्टीपल ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, यानी जिनके मीनिंग सेम आ रहे हैं और समझने में मुश्किल हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी आपने जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए थे कि इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर सिस्टम है डेवलप करना है, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। कंप्लीटनेस के लिए देखेंगे, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं वैलिडेशन में। जब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होती है ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। वैलिडेशन ऑब्जेक्टिव सर्टिफाइज दैट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ एक्सेप्टेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटिंग, यानी एक्सेप्टेबल फॉर्म में हो, यानी आप सारी चीज़ें चेक करके ताकि नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो कर सकें। चेक्स द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट्स, टेक्निकल एरर्स, एम्बिगस रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंस देखते हैं एनालिसिस और वैलिडेशन में। एनालिसिस में क्या करते हैं, रॉ रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं, उस पर अभी वर्क नहीं हुआ होता, आप स्टेक होल्डर से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में जैसे होता है। और वैलिडेशन में जो फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करते हैं, और अगर कोई उसमें इशू है देन आप नेगोशिएट करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि एग्रीड रिक्वायरमेंट्स पर, यानी एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जा सके, यानी आपकी एग्रीड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट हो, ताकि आगे जो फाइनल आपने करना है या नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है या स्टार्ट करना है डेवलपमेंट का, वो स्टार्ट कर सके। Analysis works with raw requirements and elicited from the system stakeholders. Have we got the right requirements is the key question to be answered at this stage. हमें right requirements मिली हैं या नहीं, यानी हमने क्या है right requirements choose करनी है यहाँ पर। Validation works with the final draft of the requirement document, i.e. with negotiated and agreed requirements. Have we got the requirements right is the key question to be answered at this stage. अब इसमें वैलिडेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं, यहाँ तो था ना हमें मिली हैं, ठीक है, हाउ हैव वी गोट द रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिली हैं वो राइट हैं या नहीं। यहाँ था रिक्वायरमेंट, राइट रिक्वायरमेंट्स को ढूंढना, यहाँ हम देखते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं, गेन किए हैं, तो वो राइट हैं या नहीं, यानी वैलिडेट करना। वैलिडेशन में अगर बात करें इनपुट्स एंड आउटपुट्स की, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या आउटपुट रिज़ल्ट आता है आपका। डायग्रामेटिकली रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में फ़र्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी रिक्वायरमेंट कंप्लीट जो वर्जन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड, फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज जो कि इनपुट के तौर पे काम करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिक्वायरमेंट रियलिज्म को जज करती है, यानी क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हर रिक्वायरमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो पास करवाए जाते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। और नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट आती है वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देख लिया, उसको ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज प्रोवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड्स भी बता दिए, अब आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। सॉल्व करने के बाद जो एग्रीड एक्शन है, एग्रीड एक्शंस होंगे, उसमें लिस्ट ऑफ एग्रीड एक्शंस, यानी आपकी जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, और कुछ करेक्टिव एक्शंस होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे, तो क्या है ये स्टेप इस तरह से फॉलो किया जाएगा।
Requirement document should be a complete version of the document, not an unfinished draft, formatted and organized according to organizational standards. Organizational knowledge, knowledge of an implicit of the organization which may be used to judge the realism of the requirements. ये मैं भी ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Organizational standards, local standards, e.g. for the organization of the requirement document, list of problems, लिस्ट ऑफ डिस्कवर्ड प्रॉब्लम्स इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कवर की जाती हैं. एग्रीड एक्शंस, लिस्ट ऑफ एग्रीड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स. सम प्रॉब्लम्स में हैव सेवरल करेक्टिव एक्शंस, सम प्रॉब्लम्स में हैव नो एसोसिएटेड एक्शंस. कुछ के एक्शंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे, कुछ के नहीं होंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे. ओके जी, हमने वैलिडेशन भी कर ली, इनपुट आउटपुट्स भी आ गई हमारे पास वैलिडेशन प्रोसेस की. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट रिव्यू. रिव्यू करना, जैसे एक तरह से रिवाइज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को, इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको भी रिव्यू किया जाता है. इसमें क्या होता है, ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ पीपल कह लें, या एक टीम होती है जो कि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करती है, देखती है कि इसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम पाई जा रही है, एग्जिस्ट करती है, उसको कैसे दूर किया जाए. वो इसको क्या करती है, प्रॉब्लम्स फाइंड करती है, एक्सप्लोर करती है, फिर उसको प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है मीटिंग्स में. और फिर जो एग्रीड एक्शंस हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें इसी रिक्वायरमेंट रिव्यू में परफॉर्म की जाती हैं. ए ग्रुप ऑफ पीपल रीड एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स, लुक फॉर प्रॉब्लम्स, मीट एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड एग्री ऑन एक्शंस टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट डायग्रामेटिकली जो रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा प्लान रिव्यू. प्लान रिव्यू यानी रिव्यू मीटिंग या प्लान, जो भी मीटिंग रिव्यू मीटिंग होती है वो सारा सेलेक्ट करती है कि मीटिंग कहाँ पर होनी है, किस टाइम पर होनी है, ये सारा प्लान किया जाता है. देन डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट. अब जिस प्रोजेक्ट पर या जिस सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास किए जाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसे रीड करें. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे फाइंड करें ताकि जो रिव्यू मीटिंग होगी उसमें इसको डिस्कस किया जाए. प्रिपेयर फॉर रिव्यू. रिव्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं, यानी वही बात हो गई, लिस्ट बना लें आप जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं और लिस्ट बनाएं, पॉइंट आउट कर लें ताकि बाद में जब मीटिंग हो तो आप इजीली उसको बता सकें, उसके जो डिसीजन है उसके बारे में फ़ाइनल ले सकें. होल्ड रिव्यू मीटिंग. अब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर फॉलोअप एक्शंस, फिर लास्ट में जो एक्शंस लेने हैं, फर्दर क्या करना है काम, ये सारा किया जाएगा. फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट, जो आप ऊपर काम करके आएँ ये सारा डॉक्यूमेंट रिवाइज़ किया जाएगा. ये स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस में फ़ॉलो करने होते हैं. रिव्यू एक्टिविटीज़ यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बाकी स्किप हो गए आई थिंक सो. प्लान रिव्यू. द रिव्यू टीम इज़ सेलेक्टेड एंड अ टाइम एंड प्लेस फॉर द रिव्यू मीटिंग इज़ चूजन. डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स. द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिव्यू टीम मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम एक्शंस. कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर सकती हैं. फर्स्ट है हमारी रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन. हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स या तो ठीक तरह से एक्सप्रेस ना की गई हों या फिर एक्सीडेंटली ओमिट हो गई हों, नज़रअंदाज हो गई हों, जिसको आपने करना था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के दौरान, प्रोसेस के दौरान कलेक्ट करना था. हो सकता है आपने ठीक तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं किया हो या बैडली एक्सप्रेस किया हो. ये क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन में आता है. द रिक्वायरमेंट मे बी बैडली एक्सप्रेस्ड और मे हैव एक्सीडेंटली ओमिटेड इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. नेक्स्ट इज़ मिसिंग इन्फॉर्मेशन. हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मिस कर दी हो और ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिवाइज़ करें डॉक्यूमेंट को ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, वह स्टेक होल्डर से अगेन डिस्कवर की जाए. Some information is missing from the requirement document. It is the responsibility of the requirement engineers who are revising the document to discover the information from the system stakeholders. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट. हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट सेम मीनिंग हो, सेम पर्पस करी हों लेकिन ठीक तरह से राइट ना की हों, तो कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने स्टेक होल्डर से नेगोशिएट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए ताकि उन पर भी अग्री हुआ जा सके. क्योंकि जब तक सब स्टेक होल्डर्स यानी उनकी डिमांड, उनके जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं की जाएंगी तो आपके जो सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है.
अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेबल। अब समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, हर सिस्टम के अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। तो आपका रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टेंट्स हैं, उसको फुलफ़िल करे। तो इसके लिए स्टेक होल्डर से आपको बात करनी चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें मोर रियलिस्टिक बनाया जा सके। The requirement does not appear to be implementable with the technology available or given other constraints on the system. Stakeholders must be consulted to decide how to make the requirements more realistic. So we have completed our today's lecture. That was lecture number 17, in which we have discussed about requirement engineering process step, that is requirement validation, in which we discussed about difference between analysis and validation, and validation inputs and outputs. Inputs include requirement document, organizational knowledge, organizational standards, and the outputs are list of problems, agreed actions. And next we learn about requirement review and then see its diagram and its steps, that include plan review, distribute documents, then prepare for review, hold review meeting, follow up actions, and revise documents. Then we have discussed some problem actions, requirement clarification, missing information, requirement conflict, and unrealistic requirements. ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।